नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम देखेंगे क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है हमारा उसका चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगति। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा नया सिलेबस आया एनसीईआरटी उसके अनुसार हम देखेंगे कि जो भी हमारा कि क्या क्या नया टॉपिक जुड़ा है उसका अध्ययन करते हुए हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगति की। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? नाम हमारा रासायनिक बलगति। तो देखिए, हम जो पिछली क्लासें हैं जैसे 10th हुआ 11th हुआ उनमें अध्ययन किया है कि हम किसका अध्ययन करके आए। अब तक बताओ किसका अध्ययन करके आए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, हमारे जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें दैनिक जीवन में जो भी हमारे पदार्थ हैं वो अगर मिलते हैं तो उनमें कुछ जो भी हमारे अभिकारक होते हैं जो मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम अभिकारक बोलते हैं। उन अभिकारकों में कुछ में भौतिक परिवर्तन होते हैं, किसी में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक बल गतिकी का मतलब क्या है? हमारा केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है? किसका अध्ययन करेंगे हम? क्या पढ़ रहे हैं हम? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो ये किस में होगा? हमारा रसायन विज्ञान में होगा। रासायनिक का मतलब कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। बल का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में उसके जो अवस्था है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। गति की जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, गतिकी का मतलब क्या होता है? हम कि बल लगा करके किसी भी वस्तु को गतिशील करना। एक तरह से क्या किसकी है हमारी कि जो हमारी क्या है काइनेटिक्स है अर्थात बल गति की है, उसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों हम अध्ययन करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, क्या वेग, रासायनिक अभिक्रिया के कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं हमारी, उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है? अब वेग का मतलब क्या हुआ प्रिय विद्यार्थियों? हमने गति में पढ़ा होगा, गतिकी में पढ़ा होगा। वेग का मतलब हम देखें कि हमारी फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के तौर पर हम देखें, साइंस के तौर पर हम देखें, वेग क्या होता है? हमारा विस्थापन में परिवर्तन, ठीक है, या दूरी में परिवर्तन। की कोई भी हम जैसे चल रहे हैं, फिजिक्स में देखते हैं कि हम चल रहे हैं, कितना समय लगा उस दूरी को तय करने में, तो उसमें परिवर्तन ही क्या कहलाता है? हमारा वेग कहलाता है। यहां पर किसका अध्ययन करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? हम रासायनिक अभिक्रिया, किसका? रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले, किसको? वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, क्या कहलाती है प्रिय विद्यार्थियों? रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? हमारी रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, हमारी एनसीईआरटी में एक शब्द और जोड़ा गया यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा क्रियाविधि, कहीं पर लिखा मिलेगा आपको, क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। क्रियाविधि किसकी होगी प्रिय विद्यार्थियों? हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी होगी। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का मतलब है कि कोई भी हमारे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे चलती है? हमारा अभिकारक से क्या बनता है प्रिय विद्यार्थियों? उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद का निर्माण होता है। अब देखो, रासायनिक परिवर्तन होंगे, अभिकारक में क्या होगा? पुराने बंध टूटेंगे, नए बंधों का निर्माण होगा। नए बंधों के निर्माण से किसका निर्माण हो जाएगा? हमारे उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। अब देखो, तो हमारा अभिकारक है, क्या होगा? क्रिया करेंगे, किस वेग से करेंगे? किस वेग से? हमारा देखो, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? समय बढ़ेगा। हमने 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला दिए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हमारा अभिकारक की कुछ मात्रा किसमें परिवर्तित हो रही होगी? उत्पाद में। मान लेते हैं हमने लिया 100 ग्राम, क्या लिया प्रिय विद्यार्थियों? 100 ग्राम अभिकारक लिया।
हम देखते हैं कि t बराबर समय क्या है, जब 0 था हमने मिलाया उस समय उत्पाद कितना था बताओ, 0 ग्राम था। क्या था, 0 ग्राम था। उत्पाद बिल्कुल भी नहीं बना था जब हमने अभिकारक मिलाया है, अभिक्रिया स्टार्ट भी नहीं हुई तो उत्पाद कितना था हमारा, 0 ग्राम था। अब मान लो हमारा t बराबर 2 सेकंड हो गया और 2 सेकंड में मान लेते हैं, हमने माना है, हमको पता नहीं है कौन सी अभिक्रिया हो रही है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर मान रहे हैं कि हमारा ये क्या हो गया, 80 ग्राम अभिकारक बच गया। तो बोलो उत्पाद का कितना निर्माण हुआ होगा हमारा, 20 ग्राम हुआ होगा। ठीक है, उसी प्रकार से मान ले हमारा t बराबर 4 सेकंड हो गया और मान रहे हमारा 60 ग्राम क्या बच गया, अभिकारक बच गया। उत्पाद का कितना निर्माण हुआ होगा हमारा, 40 ग्राम। अब देखो इससे हमारा किसका निकलता है, जैसे हम फिजिक्स में निकालते थे उसी प्रकार से हम देखें रासायनिक अभिक्रिया का वेग का मतलब क्या है। देखो इसमें दो बात समझनी है आपको, दो बात समझने का मतलब क्या है हमारा, हम देखेंगे वेग की परिभाषा, उसमें देखेंगे कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, मोलर सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है प्रिय, क्या बोले, अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन अपॉन, भाग किसका देंगे हम, समय में परिवर्तन का भाग दे दें तो जो भी हमारा निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारी अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। जैसे 100 ग्राम लिया, हम सांद्रता लेंगे यहाँ पर किसकी, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है वो समझेंगे हम अभी, कि सांद्रता का मतलब मान लो हमने 1 मोल हमारा क्या है, अभिकारक है, इससे क्या बनाना है हमको, 1 मोल उत्पाद बनाना है। तो उसको बनने में हम आज देखते हैं कि यहाँ से कितना समय लग रहा है, समय में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, हमारा अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो देखो अभिकारक में देखते हैं समय के साथ क्या हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ क्या हो रहा है, अभिकारक की मात्रा बोले, अभिकारक की सांद्रता बोले, समय के साथ क्या हो रही है, कमी हो रही है। पहले कितना था 100 ग्राम, बाद में कितना हो गया 80, 60, ऐसे क्या हो रहा है। उत्पाद की सांद्रता या उत्पाद की मात्रा देखो समय के साथ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इससे हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम जब यहाँ पर वेग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अभिकारक का अगर हमको अलग से दे रखा है और हमसे पूछे अभिकारक केवल हमको किसकी मात्रा दे रखी है, उत्पाद ने दे करके सिर्फ क्या दे रखा है, अभिकारक दे रखा है, तो अभिकारक का अभिक्रिया का वेग कैसे निकालेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो वो निकालेंगे हम कि अभिकारक की सांद्रता में कमी अपॉन जो है समय में परिवर्तन का अनुपात ही क्या कहलाता है, हमारा अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारी रासायनिक बल गतिकी का मतलब बताया आपको कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। अब देखो वेग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, वेग। जैसे दैनिक जीवन में हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक देखा होगा आपने लोहे पर जंग लगना, क्या देखा होगा, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना कितने समय में पूर्ण होती है, पूर्ण होने में वर्षों का समय लग जाता है, महीनों का समय लग जाता है। एक देखी होगी आपने, जो भी हमारी क्या होती हैं कि अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक अभिक्रिया, जिनमें क्या होते हैं, हमारे आयनों में टूटते हैं, धनायन और ऋणायन बनते हैं, आपस में जुड़ते हैं और दूसरे पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं, वो क्या होती है, हमारी कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें हम NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, Na प्लस बनेगा, OH माइनस बनेगा, H प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, क्या बन जाएगी, NaCl। क्या होगा, Na प्लस बनेगा, OH माइनस, यहाँ से H प्लस और Cl माइनस। ये आपको पता है कि जो भी आयन होते हैं विपरीत आवेशित आयनों के पास में जुड़ते हैं, तो NaCl बनेगा और जल का अणु बाहर निकल जाएगा। मुख्य उत्पाद क्या होगा हमारा, जो भी अवक्षेप बनता है नमक का, NaCl का, वो क्या होगा, मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये किसके आधार पर होती है, हम क्या कह रहे हैं, इसको तो बनने
जंग लग रही है, जंग लगने में अधिक समय लग रहा है। ये हमारी क्या है, आयनिक अभिक्रियाएं, इनको पूर्ण होने में कम समय लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, वही है हमारा क्या, अभिक्रिया का वेग। तो वेग के आधार पर हम देखेंगे कि हमारी अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। किसके आधार पर, अभिक्रिया के वेग के आधार पर हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके प्रकार। तो देखिए किसके आधार पर है, हम डायरेक्ट पढ़ते हैं हमारी कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो वो होती है हमारी, देखिए रासायनिक अभिक्रिया हमने क्या देखा है, केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये आप पढ़ के आए होगे, बताओ रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। किसे कहते हैं कि क्रियाकारक का उत्पाद में, अर्थात क्रियाकारक से उत्पाद का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आप पढ़ के आए हो कि कोई भी हमारा क्रियाकारक है, अगर वो क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये जानते हो आप, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है, क्रियाकारक से उत्पाद का निर्माण होना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, यह आपको पता है। अब प्रकार देख रहे हैं हम, प्रकार किसके आधार पर देख रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, हम देखें प्रकार किसके आधार पर, रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर। रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार, तो वेग के आधार पर देखते हैं मेनली हमारी कितनी प्रकार की होती हैं। जो हम आरबीएससी में पढ़ते थे पहले, दो प्रकार के पढ़े थे हमने, एक क्या होती है मंद अभिक्रियाएं होती हैं, एक क्या होती है हमारी तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कितने प्रकार की है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर एक है हमारी प्रिय विद्यार्थियों मंद अभिक्रिया। क्या है, अति मंद बोल सकते हैं, मंद अभिक्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी आती है हमारी, यहां पर देखें यहां से है दूसरी हमारी मध्यम अभिक्रिया, मध्यम वेग की अभिक्रिया बोलते हैं, मध्यम अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जो हम एनसीईआरटी में अध्ययन करेंगे। और तीसरी आती है हमारी तीव्र अभिक्रिया बोल सकते हैं, अति तीव्र अभिक्रिया बोल। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते हैं तीनों हमको पढ़नी है हमारे सिलेबस में क्या होती है मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। आप पढ़ के भी आए हैं। मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में वर्षों, घंटों, दिनों या हमारा क्या है अधिक समय लगता है, क्या कहलाती है, हमारी मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, हमारा क्या है, मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार से हम देखें यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया पढ़ के आए हम। तीव्र अभिक्रिया का मतलब क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिनमें हम क्या कहें यहाँ से, जिन अभिक्रिया का वेग अत्यधिक तीव्र होता है वो क्या कहलाती हैं, तीव्र। अर्थात जो 10 की पावर -14 सेकंड से 10 की पावर लगभग -16 सेकंड में ही पूर्ण हो जाती है। जो हमारी 1 सेकंड होती है उसका भी लाखों हजारों गुना क्या है हमारा कम में ही क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती हैं, लाखों गुना भाग में ही पूर्ण हो जाती हैं। क्या कहलाती हैं, तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, जिनका समय का निर्धारण करना संभव नहीं होता। हमारे एक तरह से देखें पलक झपकते ही संपन्न हो जाते हैं। जो भी हमारी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कोई भी हम जैसे देखेंगे अभी यहाँ पर इनको। और मध्यम अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो हमारी क्या होती हैं, कमरे के ताप पर ही क्या हो जाती हैं, उत्पाद का निर्माण कर लेती हैं। अर्थात जो क्या होती है हमारी, जिनकी गणना हम जो भी उसका वेग है अर्थात अभिकारक को उत्पाद में बदलती हम आंखों से देख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी मध्यम अभिक्रिया कहलाती है। जो हम प्रयोग करते हैं हमारी प्रयोगशाला में, वो किसके अंतर्गत आती है, हमारी मध्यम अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, मंद अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में अत्यधिक समय लगता है, वे अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में
होने में अत्यधिक समय लगता है, अत्यधिक समय लगता है, क्या कहलाती है हमारी? मंद अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो मंद अभिक्रिया किसे कह रहे हैं हम यहाँ पर? कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में क्या लगता है? अत्यधिक समय लगता है, क्या कहलाती है हमारी? मंद अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हमारा लोहे पर जंग लगना। क्या हो जाएगा? लोहे पर जंग लगना। अब देखो, लोहे पर जंग लगना कि हमारे जो हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी क्या होते हैं, कुछ लोहे के भी बर्तन होते हैं, स्टील के भी होते हैं, एल्युमिनियम के भी होते हैं। तो क्या सर ये आप कह रहे हैं कि लोहे पर जंग लगना कि अत्यधिक समय में पूर्ण हो जाते हैं? क्या हमारे घर में रखे हुए लोहे के बर्तन खराब हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि लोहे पर जंग लगने का मतलब है कि जो हमारा लोहा है, विशेष परिस्थितियों में हम देखते हैं कि अगर बाहर पड़ा रह जाए, कुछ वर्षों तक पड़ा रह जाए हमारा लोहा है, तो वो किसके संपर्क में आता है? हमारी वहां की वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, वायुमंडल की गैसों के संपर्क में आता है, और वहां उपस्थित लगातार अगर वो नमी के संपर्क में आता है हमारा, तो वो क्या बना लेता है? उस पर एक क्या परत बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे लगती है? हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा लोहा है वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है तथा हमारी नमी है H2O क्या है? नमी के संपर्क में आता है, तो क्या बना लेता है यहां से? Fe2O3.XH2। ठीक है, यहाँ पर जब हम 2 करते हैं, यहाँ से देखो संतुलित करें अगर, तो यहाँ से कितना हो गया? 4Fe हो गया, और ऑक्सीजन कितनी हो गई? यहाँ से 3 हो गई, और जल की हमारी नमी के संपर्क में आता है, तो क्या बना लेता है? ये किसका सूत्र होता है? हमारा जंग का सूत्र होता है। ठीक है, क्या बना लेता है? जंग का निर्माण कर लेता है। यह अभिक्रिया हमारी, इसको पूर्ण होने में अत्यधिक समय लगता है, लगभग वर्षों का समय लग जाता है, वो क्या है? हमारी मंद अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी हम देखो इसको लास्ट में देखते हैं, मंद जो मध्यम वेग की अभिक्रिया है उसको लास्ट में देखेंगे सबसे, इसके बाद देखते हैं हम तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया का मतलब क्या है? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में क्या होता है? क्षण विशेष में ही पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात पलक झपकते ही संपन्न हो जाती हैं, और हम क्या कर सकते हैं? समय का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोले? वे अभिक्रिया जो क्षण विशेष में ही पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात जिनको पूर्ण होने में 10 की पावर -14 सेकंड से 10 की पावर -16 सेकंड का समय लगता हो, क्या कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या होती हैं? ये आयनिक अभिक्रिया होती हैं, आयनिक अभिक्रिया होती। इसका मतलब क्या है प्रिय विद्यार्थियों? आयनिक अभिक्रिया कि जो हमारे, जो भी यहाँ से देखें कि जो भी हमारे आयन होते हैं, जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, अगर वो आसानी से, जैसे हम जल में मिलाएं, जलीय विलयन बनाएं, आसानी से आयनों में टूट जाएं, तो वो आयन क्या करते हैं? विपरीत आवेशित आयनों की ओर आकर्षित होते हैं और नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। यह अभिक्रिया क्या होती है? हमारी तीव्र अभिक्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल आपको एक बताया था हमने, NaOH प्लस HCl क्या होता है? NaCl प्लस H2O बना लेता है। उसके अलावा देखें हम कि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, वो सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम सोडियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराएं, देखो क्या है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 कि किसके? NaCl के साथ में जब हम अभिक्रिया कराते हैं, दोनों को मिलाते हैं, जलीय विलयन में है। सिल्वर नाइट्रेट भी क्या है? हमारा एक्वस में है, और NaCl भी क्या है? हमारा एक्वस में है। एक्वस का मतलब जलीय विलयन में उपस्थित है। जब इनकी अभिक्रिया कराते हैं
तो क्या बनता है, Ag प्लस बनता है NO3 माइनस बनता है Na प्लस बनता है Cl माइनस बनता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो जब ये टूटते हैं तो क्या बनाएगा, यहाँ से AgCl, सिल्वर क्लोराइड का क्या बच जाता है, हमारा श्वेत अवक्षेप बच जाता है, और यहाँ से क्या बन जाता है हमारा NaNO3। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, उसी प्रकार से अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें यहाँ से कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 की अभिक्रिया जब हम किसके साथ कराते हैं, देखो ऊपर देख लेते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, किसके साथ तीव्र अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है हमारा, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब जो हमारा होता है अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ में कराते हैं, तो देखो प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा, यहाँ से Ba प्लस 2 और 2Cl माइनस बनता है, अर्थात Ba प्लस हमारा Cl माइनस, यहाँ से देखें हम H2H प्लस बनता है, SO4 माइनस 2 बनता है, ये आपको पता है, पढ़ के आए होगे आप। तो यहां से देखो विपरीत आवेशित BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाएगा, हमारा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बच जाता है, और यहाँ से Cl और H प्लस जब हम हमारे यहाँ से मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, 2HCl का निर्माण कर लेते हैं। और मुख्य उत्पाद देखें इन सभी में, तो यहाँ से हमारा मुख्य प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा, कि जब हमारे अभिकारक हैं उत्पाद का निर्माण करते हैं तो अवक्षेप किसका बचता है, अर्थात मुख्य उत्पाद क्या है हमारा, BaSO4 है, AgCl है, NaCl है। तो ये क्या होती हैं, सभी हमारी आयनिक अभिक्रिया है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, तो जैसे अम्लों और क्षारों का क्रिया करा लें तो वो भी क्या आती है, हमारी तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत का मतलब है कि मान लो हम दैनिक जीवन में जब हम पढ़ते हैं इनका उपयोग अम्ल और क्षार का, तो हम देखते हैं कि जैसे पेट की एसिडिटी दूर करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, हमारे अम्लों और क्षारों का उपयोग किया जाता है। पेट में क्या होता है, हमारी जो अमाशय की जठर ग्रंथियां होती है वहां से क्या स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है, और इसके लिए अगर हमारे अधिक मात्रा इसकी बढ़ जाए, अर्थात भोजन में अनियमितता हो जाए, तो उसके कारण क्या होता है, हमारे पेट में एसिडिटी बन जाती है, और एसिडिटी को हम दूर करने के लिए क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, या फिर बोले यहाँ से ये क्या है, हमारा अम्ल है। अम्ल में अगर क्या ले लें, हम क्षार ले लें, तो वो क्या बना लेता है, हमारा अम्ल और क्षार क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, और हम कुछ ही देर में जैसे ही इनो लेते हैं, हम उसके कुछ ही देर पश्चात देखते हैं कि हमारी गैस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये भी क्या होती है, हमारी तीव्र अभिक्रियाएं होती। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब देखें तीसरी आती है हमारी, यहां से मिटा देते, तीसरी आती है हमारी क्या, तीसरी आती है मध्यम अभिक्रिया। मध्यम अभिक्रिया होती है हमारी, देखो मध्यम अभिक्रिया का मतलब क्या है, वे अभिक्रियाएं जो क्या होती हैं, जिनको वेग हम माप सकते हैं, अर्थात जो मापनीय अभिक्रियाएं होती है जिनका वेग की गणना हम कर सकते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या होती हैं, वे अभिक्रिया जो कमरे के ताप पर ही पूर्ण हो जाती हैं। वे अभिक्रिया जो कमरे के ताप पर पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात जिनके वेग को मापा जा सके, क्या कहलाती है, हमारी मध्यम अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि यह अभिक्रिया क्या होती है, जैसे ये हो गई हमारी आयनिक अभिक्रिया, ये होती है हमारी आणविक अभिक्रिया। क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों, आणविक अभिक्रियाएं होती हैं। आणविक अभिक्रियाएं में क्या होता है, हमारा मध्यम जो अभिक्रियाएं होती है, मध्यम वेग की अभिक्रिया होती है, जिनका वेग मापनीय होता है, जिनको हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं, क्या होती हैं, मध्यम अभिक्रिया होती है। अब मध्यम अभिक्रिया में देखो प्रिय विद्यार्थियों, इस जो रासायनिक बलगति की है हमारी जो चैप्टर है रासायनिक केमिकल काइनेटिक्स, उसमें किसका अध्ययन करेंगे हम, मध्यम वेग की अभिक्रियाओं का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसका अध्ययन करेंगे, मध्यम वेग की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, आणविक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे।
उसी में देखेंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, ताक्षणिक वेग क्या होता है। उसी के आधार पर हम देखेंगे कि वेग में हमारी कोटि क्या होती है, आणविकता क्या होती है, और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन इसी चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। तो मध्यम अभिक्रिया देख रहे हैं हम कि मध्यम अभिक्रिया क्या होती है, हमारी कम समय में ही वो हम जिनका वेग हम माप सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, इसी में हमारा एग्जाम्पल है प्रिय विद्यार्थियों एस्टर का जल अपघटन। किसका? एस्टर का, एस्टर का जल अपघटन जो हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। किसका? एस्टर का जल अपघटन। बताओ एस्टर का हमारा सूत्र क्या होता है? देखें यहाँ से क्या होता है, एस्टर को क्या बोलते हैं हम? एथिल एसीटेट। कैसे होता है हमारा? CH3COOC2H5 अर्थात एस्टर का हमारा सूत्र देखें क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, आणविक सूत्र ROOR, दोनों तरफ क्या होता है हमारा? एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, ROOR। जब इसका जल अपघटन कराते हैं हम, अर्थात H+ और OH- के साथ में जब जल अपघटन होता है तो ये दो में टूट जाता है। ये क्या बनता है हमारा? CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। और दूसरा यहाँ से क्या बनेंगे? अलग अलग में टूटेगा। दूसरा क्या बनता है हमारा? यहाँ से एथिल एल्कोहल का निर्माण C2H5। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि इनका अपघटन कैसे होता है। क्या है? एथिल एसीटेट। एसीटेट के केस का निर्माण कर रहा है एसिटिक अम्ल, और ये क्या है हमारा? एथिल एल्कोहल। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड एग्जांपल देखें, इसी में हम क्या होता है? सुक्रोज का जल अपघटन। किसका? सुक्रोज का जल अपघटन। जल अपघटन क्या होता है सुक्रोज का? C12H22O11। जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन में क्या बनता है? C6H12O6 और C6H12O6। एक किसका निर्माण होता है? फ्रक्टोज का, और एक किसका निर्माण होता है हमारा? ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये क्या है हमारा? फ्रक्टोज। ठीक है, सुक्रोज का जब जल अपघटन कराते हैं, सॉरी ये फ्रक्टोज नहीं, ये क्या है हमारा? सुक्रोज। जब सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण होता